महादेव। जयनाथ जी महाराज की साहब। मित्रों, बहुत सारे मेरे जो फॉलोवर्स हैं उनके रशिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में जो है वो अपडेट काफ़ी दिनों से मैंने नहीं की है, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी इसके बारे में अपडेट कीजिए। अब लोगों को क्या, रशिया के लोगों को भी, यूक्रेन के लोगों को भी, यूरोप के लोगों को भी आदत हो गई है उसकी। हाँ, हो रहा है जी, हो रहा है। उसकी वजह से जो इकोनॉमी की बैंड बजी अभी तक ये सीरियसली उस पर नहीं सोच रहे हैं। बट अब जो है इन सब का ध्यान जो है वो अपनी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की तरफ जा रहा है। तो रशिया यूक्रेन का जो मामला है वो ढीला पड़ गया है और संभव है कि वो युद्ध अब खत्म होने के कगार पे आ गया है। अब फरवरी एंड तक शायद सीज फायर हो जाए, पर उससे पहले बहुत कुछ होना है। जिस तरीके की गणना निकल के आ रही है उसमें जेलेंस्की का जाना तय है। यूक्रेन में हो सकता है कोई दूसरा प्रेसिडेंट बने। ये जो विषम परिस्थितियां बनी हुई थी, शनि महाराज, देखो शनि महाराज उथल पुथल मचाते हैं, लेकिन ये जो उथल पुथल मची हुई थी इसको ठीक भी शनि महाराज ही करेंगे। अभी जिस तरीके से जो लोग अभी यूक्रेन के साथ खड़े हुए थे, जेलेंस्की का बर्ताव ऐसा बदला है कि उसकी वजह से जेलेंस्की के साथ खड़े रहने वालों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। जिस तरीके के षड्यंत्र जेलेंस्की ने किए हैं रशिया को बदनाम करने के लिए, वो अब उनके अगेंस्ट जाने वाले हैं। अमेरिका ने जिस तरीके से अपनी रोटी सेकने के लिए ये पूरा खेल रचाया था, उसका पर्दाफाश होने वाला है। यूरोपियन देशों की जो काफ़ी स्ट्रेटजीज थी जो वो अब सामने आ चुकी है। मतलब कहने सुनने को कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। ले दे के अगर एस्ट्रोलॉजी को छोड़ भी दें, अगर आप वैसे ही आकलन करें इसका, तो भी ये है कि अब ये इसमें कुछ, इस युद्ध में कुछ बचा ही नहीं है। ये स्वतः ही ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गया है, क्योंकि न रशिया लड़ना चाहता है, न यूक्रेन लड़ना चाहता है, सिर्फ अमेरिका और जेलेंस्की लड़ना चाहते हैं, न यूरोप लड़ना चाहता है। तो पूरी दुनिया के सामने दो लोगों की कितनी चलेगी वो देखने वाली बात है। नए मोर्चे खुलने लगे हैं विश्व में अलग अलग जगह, तो ये मोर्चा ठंडा पड़ने ही वाला है। और आग कितनी भी भयानक हो, महाभारत हुई थी, युद्ध हुआ था, रुका ना, कहीं तो खत्म हुआ वो। तो युद्ध कितना भी भयावह हो, एक न एक दिन तो खत्म होना ही है। तो निश्चित ही ये भी अभी फरवरी एंड तक, मार्च फर्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि ये ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गया है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। और स्टार भी यही इंगित कर रहे हैं। तो ये रशिया, जो मेरे फॉलोअर्स ने रशिया से और यूक्रेन से पूछा था, उनके लिए ये खुशखबरी है। और इवन पूरे विश्व के लिए ये खुशखबरी है कि व्यापार के रास्ते खुलेंगे, लोगों की इकोनॉमी रिवाइव होने की तरफ जाएगी। जून जुलाई तक का समय चला जाएगा, लेकिन उसके बाद रिवाइव होगा। यूरोप का तो मुश्किल है। यूरोप ने ऐसे पंगे ले लिए हैं कि यूरोप में तो अभी ये जितने भी शरणार्थी घुसे हुए हैं, ये भयंकर उत्पात मचाने वाले हैं। इनको युद्ध करते ही रहना है, कहीं तो हो। अफ़गानिस्तान ख़त्म हो गया, या अभी यमन में ख़त्म हो गया, या और कहीं ख़त्म हुआ तो कहीं तो हो। सूडान में ख़त्म हुआ है या सीरिया में ख़त्म हुआ तो और कहीं युद्ध हो। तो अब की बार अखाड़ा यूरोप है। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने विषयों को व्हाट्सएप पे बताइए मुझे। मैं समय आने पे उसका जवाब दूंगा। और मेरी आपसे फिर हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि आप इस चैनल को कंट्रीब्यूट कीजिए। आपके थोड़े से कंट्रीब्यूशन से, अब आप थोड़ा थोड़ा भी करो, आप 500-500 रुपये भी करो, अगर 3000 सब्सक्राइबर हैं तो बहुत हो जाते हैं। आराम से ये जो है चैनल चलाया जा सकता है।
तो भाई इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। महादेव, जनाथ जी महाराज की।